ये बात है 2019 की। 2019 का लगभग यही मार्च या अप्रैल का महीना चल रहा था और मैं प्रयागराज के कटरा में, जहाँ किताबों का हब है समझिए, मैं वहाँ घूमने गया। घूमने क्या, मेरा मकसद ही कुछ किताबें लेना था। और मैं जब वहाँ पहुँचता हूँ तो मेरे दिमाग में कुछ चलता है कि कुछ साहित्यिक लिटरेरी बुक्स लूँ जिसमें कुछ सीखने को मिले। और मेरी निगाह तभी पड़ती है एक किताब पर जिसका नाम था द सीक्रेट। और वो किताब मैं लेकर आता हूँ। अपने कमरे पर पहुंचकर जब मैं उस किताब को पढ़ना शुरू करता हूँ, पता नहीं क्यों उस किताब को लेकर मेरे मन में रास्ते भर बेचैनी थी कि कब मैं कमरे पर पहुँचूँ और कब इसे पढ़ना शुरू कर दूँ। और असल पूछिए तो मुझे आज एक ऐसा क्षण आया मेरे मस्तिष्क में जब मुझे वो मोमेंट पिन किया कि उस दिन रास्ते में मैं कटरा से राजापुर जाते टाइम क्या महसूस कर रहा था। मेरे दिमाग में ऐसा क्या पिंच हो रहा था कि मुझे वो किताब झट से पहुंचकर तुरंत पढ़ना ही था। और जब मैं वो किताब पढ़ना शुरू किया तो सच बताऊं, मुझे ऐसा लगा जैसे इन सभी चीज़ों को मैं पहले से जानता था, पर बस बात इतनी थी कि वो मेरे बाहर नहीं आ पा रहा था। मतलब मैं उसको अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा था, पर वो मेरे मस्तिष्क में कहीं ना कहीं था। और वो किताब लगभग 170-72 पेज के आसपास थी। उसको मैं 4 घंटे के अंदर पढ़ गया। और सच बताऊं तो उस किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि मैं पूरी दुनिया की किसी भी चीज़ को बैठे बैठे हासिल कर सकता हूं। और मुझे क्यों ना लगता ऐसा, मुझे तो लगा कि मेरे हाथ में एक खजाना लग गया। पर कोई ऐसी चीज़ अगर हाथ में आपके लग जाए जिसको पढ़ के आपको लगे कि आपने तो अमृत का घड़ा पा लिया है, तब आपके मन में और खलबली मचती है कि क्या ये अमृत का घड़ा सिर्फ मुझे ही मिला है या कुछ ऐसे और लोग हैं जिन्हें मिला है, कुछ ऐसे पहले थे जिन्हें मिला था, भविष्य में कुछ ऐसे कितने होंगे जिन्हें मिलेगा। और इसी प्रश्न की ललक ने मुझे इसकी गहराई में जाने के लिए दबाया। और तब मैं YouTube पर, मेरा पहला रिसर्च का माध्यम बना YouTube पर मैंने शुरू किया कि इसमें जो एक टर्म दिया गया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का सिद्धांत। और असल पूछिए तो ये वही मैनिफेस्टेशन है, अभिव्यक्ति है, विजुअलाइजेशन है। आप क्या विजुअलाइज कर पाते हैं। और द सीक्रेट में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा है नहीं। बॉब प्रॉक्टर जैसे हैं साइकोलॉजिस्ट जिन्होंने ग्राउंड रियलिटी चेक की है और उन्हीं सारी कहानियों को लिखा है, उन्हीं सब के कोट हैं। दरअसल जब मैं इसकी गहराई में जाना शुरू किया तो मुझे मिला कि द सीक्रेट नाम की यूट्यूब पर फ्री में फिल्म भी उपलब्ध है। और मैंने उस फिल्म को भी देखा। मेरे अंदर और बेचैनी मची और ब्रह्मांड को लेकर मेरी ललक नेक्स्ट लेवल चली गई। और फिर मुझे एक और वर्ड मिला आगे चलकर, एक गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज जो कि ब्रह्मांड में विचरण करती रहती है। और अगर ब्रह्मांड का कोई एक सेंटर है तो उससे उस गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज का लेना देना है कहीं ना कहीं। और वो गैलेक्टिक कॉस्मिक रेज पॉजिटिव है। इसीलिए लोग कहते हैं कि आप सकारात्मक अगर सोचिए तो आपके साथ अच्छा होगा। शायद इसीलिए कि उस रेज से वह व्यक्ति तालमेल बैठा पाता है जो पॉजिटिव माइंडसेट का होता है। फिलहाल ये सब चीज़ें तो एक प्रोसेस का हिस्सा है, धीरे धीरे इंसान करते करते सीखता है। पर आज एक क्षण जो मुझे पिंच किया, जिसकी वजह से मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये एक क्षण था, लेकिन वो पिछले 6-7 सालों में जो सीढ़ी दर सीढ़ी इस घटना पर और इस मुद्दे पर रिसर्च करता मैं आया हूँ, इन्हीं सबसे जुड़ा हुआ है।
तब मुझे महसूस हुआ कि मैं इकलौता नहीं हूँ, और तब मेरा भ्रम मिट गया कि मैं ही भगवान का अवतार नहीं हूँ। ऐसे हज़ारों पहले भी थे और लाखों भविष्य में भी आएंगे। तो उसमें था ये कि ये एक ऐसा सिद्धांत है जो प्राचीन काल में भी ऋषि मुनि दार्शनिक ये सब समझते थे, जानते थे, और वर्तमान में भी कुछ जानते हैं। और जो वर्तमान में जानते हैं वो इसको अपने योग्य शिष्यों के माध्यम से आगे भी बढ़ाएंगे। जैसा कि हर वो व्यक्ति करने का प्रयास करता है जिसे इसकी समझ है। समझ होना सिर्फ मतलब समझ होने से मतलब ये नहीं है कि आप उसको अपने जीवन में कितना उतार लेते हैं। अगर आप जितना जानते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, जितना आप इसको गहराई से समझना शुरू करेंगे तो आप पाएंगे ये सब कुछ है नहीं, सब एनर्जी है, सब एनर्जी का खेल है। और कुछ लोग अब इस मुद्दे पर आकर कहते हैं कि इसलिए फिजिक्स पढ़ना अनिवार्य है, पर मैं बताऊं कि फिजिक्स के साथ साथ आपको फिलॉसफी भी पढ़ना अनिवार्य है। तब आप इन सभी चीज़ों की गहराई तक जा पाएंगे। अगर आप फिजिक्स और फिलॉसफी को साथ कर लेंगे तब आप मेरी बातों को बेहतर पकड़ने का प्रयास करेंगे। क्योंकि मैं कहीं गहराई में डुबकी नहीं लगा रहा हूँ, मैं घटनाओं के मुख्य बिंदुओं को पकड़ते हुए चल रहा हूँ। मुझे तब धक्का लगा जब मुझे पता चला कि मैं लाखों में से एक हूँ, और वर्तमान में ऐसे बहुत लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं, जानते हैं, और मुझसे 1000 गुना बेहतर उसका प्रयोग करना भी जानते हैं। फिर मैंने रिसर्च शुरू किया तो मुझे पता चला कि इसकी तो कोचिंग भी दी जाती है। मतलब इसी को शायद काउंसलिंग कहते हैं। अगर आप मेंटली चैलेंज्ड हैं या फिर आप डिप्रेशन में हैं, एंजाइटी है, तो आप लोग जाते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास काउंसलिंग करवाने। अब आप कहेंगे कि इसका मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन से क्या लेना देना। अभी समअप करते हैं चीज़ों को। मैनिफेस्टेशन या लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये एक बहुत भारी भरकम शब्द लगता है सुनने और पढ़ने में। दरअसल सब एक माइंड गेम की तरह है। मैं माइंड गेम निगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूँ, पॉजिटिव सेंस में कह रहा हूँ। पॉजिटिव सेंस में मेरा लेना ये है कि आप जितना किसी प्रोसेस में खुद को इन्वॉल्व करते हैं उतना आप पाते हैं कि आपने क्या किताबी भाषा में पढ़ा है, क्या किसी ने आपको सिखाया है, उससे बेहतर आपको आपकी छोटी छोटी घटनाएं आपको सिखाते जाती हैं। क्योंकि मेरा बचपन से सोचने का तरीका यही रहा है कि किसी मुद्दे को पकड़ो, उसे बल भर उधेड़ो, तब तक उधेड़ो जब तक तुम खुद थक न जाओ उस मुद्दे से, तुम्हें लगने ना लगे कि यार अब इसमें खाल बचा ही नहीं है, क्या उधेड़ोगे, तब उस मुद्दे को छोड़ो। और मेरी आदत रही है कि एक मुद्दा ख़त्म हुआ, अगले मुद्दे को रिसर्च में शामिल करो, किसी और मुद्दे पर सोचो। ऐसे करते करते आप 2-4 साल में 250, 300, 400 ऐसे आयामों को आप खंगाल लेते हैं, और वो 250, 300, 400 आयाम हज़ारों आयाम में जाकर आप खंगालते हैं। फिर पहली बात इससे क्या होती है कि आपका मस्तिष्क जो है वो ऑटो मोड में चला जाता है। कोई भी घटना आपके सामने घट रही है, आप कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, वो चीज़ें आपके मस्तिष्क में फीड होती जाती हैं। समय के साथ साथ मस्तिष्क आपका खुद फिल्टर आउट कर लेता है। दूसरी चीज़, आपकी सोचने से ज़्यादा महसूस करने की शक्ति आ जाती है। आप घटनाओं को देखते महसूस करना ज़्यादा शुरू कर देते हैं, और जब आप ज़्यादा महसूस करना शुरू करते हैं तो आप धैर्यवान होते चले जाते हैं। जो आपके अंदर वो पेशेंस डेवलप होता है, वो पेशेंस आपको बाकियों से थोड़ा अलग करता है, और वही पेशेंस आपको ये बताता है कि इस जीवन को इतना सीरियस नहीं लेना है कि आपका वर्तमान जो चल रहा है यही धूमिल होने लगे। अब मैं सोच रहे होंगे कि इस बारे में क्यों बात किया। इस बारे में यही कि मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब कुछ है नहीं। बहुत छिछले स्तर पर अगर आप जाएंगे रहेंगे तो लगेगा बहुत कुछ है। अगर आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता चलेगा सब एनर्जी है, सब सोचने समझने महसूस करने की ही एक अवधारणा है। समझिए, आपके अंदर जितनी सोचने समझने की क्षमता है, आप उतने ही किसी आपके जीवन में घटित होने वाली समस्या का समाधान ढूंढ के बैठे रहेंगे। और जब आपके पास एक समस्या का 10 तरीके से समाधान है तो वो समस्या आपके ऊपर कभी हावी हो ही नहीं सकती।
इसीलिए आप धैर्यवान भी दिखेंगे और लोगों को लगेगा कि आप में कितना धैर्य है, आप कितने जीनियस माइंड के हैं। दरअसल आपका मस्तिष्क सालों से, जैसे आर्मी पर्सनल को ट्रेनिंग दी जाती है, वैसे आपने ट्रेनिंग दे दी है अपने मस्तिष्क को। इसके इतर आपने और कुछ किया नहीं है। हाँ, इसमें आपकी उपलब्धि ये है कि आप करोड़ों से ऊपर हैं, ऐसा कोई अगर काम करते हैं। आप अपने मस्तिष्क से जो योग करवा रहे हैं, ये उसी योग के बराबर है जो प्राचीन काल में ऋषि और मुनि किया करते थे। अगर आप एक शांत कमरे में बैठेंगे तो बैठते ही आप अंतर ध्यान में लिप्त नहीं हो जाएंगे। आपके मन में तब तक ख्याल आएंगे जब तक आप अपने मन में उठने वाली सारी लहरों को ख़त्म नहीं कर देते सोचकर। मतलब आपके मन में कोई ख्याल आया तो आपने सोचा, अरे यार मैं तो मेडिटेशन करने बैठा हूँ, मेरा मेडिटेशन भंग हो गया। दरअसल ना तो आप मेडिटेशन करने बैठे हैं और ना ही आपका मेडिटेशन भंग हुआ है। आप शांति की तलाश में हैं और शांति आपको तभी मिलेगी जो आपके मन में जो ये हज़ारों लहरें उठ रही हैं, जब आप इनको ख़त्म कर देंगे। और ये लहरें ख़त्म तभी होंगी जब आप खुद को समय देंगे। खुद को समय देने से मेरा तात्पर्य ये है कि आप एक निश्चित समय 20 मिनट 25 मिनट रेगुलर खुद को देना शुरू करिए। उसके लिए आपको किसी मुद्रा में बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप रोड पर चलते चलते भी ये कर सकते हैं। रोड पर चलते रहिए, आपका फोकस, हाँ रोड पर चल रहे हैं तो ये ध्यान दीजिएगा पहली बात कि गाड़ियों से बचिए। और आपके अलावा भी बहुत से लोग रोड पर चल रहे हैं, ये अपने दिमाग में बैठा के फिर आगे बढ़िए। और अपने दिमाग को सतत, आपके मन में जितने भी प्रश्न उठते हैं, जितनी भी लहरें हैं, एक एक पकड़िए, उसको उधेड़िए बुनिए। ऐसा करेंगे आप तो एक समय बाद आपके मन में लहरें उठनी बंद हो जाएंगी। जब बंद हो जाएंगी तभी आप अपनी शांति की अवस्था को प्राप्त करेंगे। और प्राचीन काल में यही कहा जाता था कि ऋषि मुनि ने, जो भी हैं, मतलब उस समय मेडिटेशन कर रहे हैं, उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति कर ली। असल पूछिए तो ज्ञान की प्राप्ति, आप किसी भी ऐसे व्यक्ति को उठा लीजिए जिन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है, आप पाएंगे सिर्फ वे शांत हो गए हैं, उनमें धैर्य आ गया है। और तभी उन्होंने खुद को बताया कि उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। और धैर्य और शांति तभी एक इंसान को हासिल हो सकती है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, जब उसके मन में उठने वाली लहरें एक एक करके वो ख़त्म कर दे। मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, यही सब है, सच्चाई यही है। यही सब चीज़ें लाखों लाखों रुपए में लोग कोर्स बेच रहे हैं, हज़ारों में भी बिक रहा है। अगर आप सेलिब्रिटी हैं तो आपसे लाखों रुपए भी ले रहे हैं। दरअसल आप किसी भी क्लास को करके देख लीजिए, कोई भी कोर्स परचेज करके, मैनिफेस्टेशन या ये जो लाइफ कोच वगैरह हैं, मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं कर रहा हूँ किसी पर, बस मैं बता रहा हूँ कि गहराई में जाने के बाद आप यही पाएंगे कि सब कुछ एनर्जी है। और आप क्या सोचते हैं, किस हिसाब से आप रिएक्ट करते हैं, आप जो सोचते हैं शरीर आपका बिल्कुल वैसे ही रिएक्ट करना चाहिए। यानी कि आप में शांति आ जाए और आप में धैर्य डेवलप हो जाए। और ये दोनों तभी होगा जब आप अपने मन में उठने वाली सारी लहरों को एक एक करके उधेड़ बुन के ख़त्म कर देंगे। तब आप शांति को प्राप्त होंगे, धैर्य आप में आएगा, धैर्य आएगा। उसके बाद आप जो चाहेंगे, आपका फोकस उस पर बरकरार रहेगा। आप सिर्फ उसी को देख रहे होंगे जो आप चाहते हैं, और ब्रह्मांड उसे आप तक उपलब्ध कराएगा। यही है मैनिफेस्टेशन, यही है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और आज वो एक क्षण यही था जो पिछले 7 सालों के निरंतर प्रोसेस के माध्यम से मेरे मस्तिष्क में आया। इसीलिए मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया। उम्मीद करता हूँ कि अगर आपके काम आया हो, 1-2 जितने भी, तो मेरा ये अनुभव सार्थक रहा।